Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. This video is all about Rolle's theorem. Rolle's theorem की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे. Rolle's theorem कहता है कि अगर एक फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है. कौन सी तीन कंडीशंस? कि फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन उसी इंटरवल लेकिन ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल हो, और फंक्शन की वैल्यूज एंड पॉइंट्स पे यानी कि ए और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर हो एफ ऑफ बी के. तो अगर फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमें कम से कम एक ऐसा नंबर इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा. ओपन इंटरवल ए बी में हमें एक नंबर सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो. या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे सी पॉइंट पे ओपन इंटरवल ए बी में से एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा सी जहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनेगी. ठीक है, आइए एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए आप, एक ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि तमाम वैल्यूज के लिए हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी. और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देयर इज नो गैप बिटवीन दिस फंक्शन, तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी में. यहाँ पे कोई आपको शार्प एज भी नहीं मिल रहा, तो दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है. तो और फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे इक्वल है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोल्स थ्योरम की. तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे सीज हमें मिल रहे हैं जिनके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो. क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सी ऐसे मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा है. या फिर हमें यहाँ पे टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिल रही है एट एवरी पॉइंट. ओके, हर पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही मिलेगा. तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सीज ऐसे हैं कांस्टेंट फंक्शन के लिए जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है. तो ये रोल्स थ्योरम को कांस्टेंट फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. ये फंक्शन भी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. देखिए यहाँ पे कोई गैप भी नहीं है, कोई शार्प एज भी नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट पे इक्वल है. तो यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिल रहा है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है. या हम कह सकते हैं कि जहां पे हमें टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल मिल रही है. ओके, तो दिस फंक्शन आल्सो सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम. फिर अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो ये ग्राफ भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है बीच में, शार्प एज भी नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी इक्वल है. यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू यही है और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू ये नंबर है. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर. तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे सीज मिलेंगे और मिल रहे हैं जहां पे ऐसे, यहाँ हमारे पास दो सी मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, या फंक्शन का जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है एट पॉइंट C1 एंड C2. तो यहाँ हमें ऐसे दो सी मिल रहे हैं. एक या एक से ज्यादा सी हमें मिल सकता है अगर फंक्शन जो है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. ओके, इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, ना कोई शार्प एज है, ना कोई किंक है, यानी कि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट पे इक्वल है. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा सी हमें मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल है, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट सी. ओके, तो ये तमाम ग्राफ जो हैं वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं. अब हम प्रूफ के लिए अभी हम प्रूफ को स्किप करते हैं फिलहाल. अगर आप प्रूफ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल मेक द वीडियो ऑन द प्रूफ ऑफ रोल्स थ्योरम. ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रोल्स थ्योरम की.
देखिए, अगर हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन फंक्शन पे, s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी जो पोजीशंस हैं उसको हम s फंक्शन, उसका फंक्शन बना लेते हैं s, जो कि हर टाइम के मुताबिक चेंज हो रहा है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट हर टाइम के लिए अलग पोजीशन ले रहा है। ओके, तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है और हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी दो टाइम इंटरवल a और b पे सेम पोजीशन लेता है, ठीक है, अगर जो फंक्शन है पोजीशन, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन ले रहा है टाइम a पर भी और टाइम b पर भी, यानी कि f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के, तो और आपको पता है कि पोजीशन है, ठीक है, तो और कोई भी कॉन्टिन्यूस है, ना कोई गैप आ रहा है, ना हम कहीं रुक रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में, ए और बी के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा सी, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव, पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होने का मतलब आपको पता है कि वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, अगर एक मूविंग फंक्शन, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन फंक्शन हम लें और वो किसी दो टाइम्स पर सेम पोजीशन ले रहा हो ऑब्जेक्ट और कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा हो और कोई डिफरेंशिएबल भी हो ए से बी के टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि एक टाइम हमें ऐसा मिलेगा जहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको पता है ये पॉसिबल है रियल लाइफ में, ऐसा ही होता है। जब आपने ये पढ़ा था कि जब हम एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे जब वो ऊपर जाती है बॉल इस तरह से, तो यहाँ पे जो इसका सबसे टॉप की पोजीशन होती है ये वाली, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। ओके, ये पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें आप, और यहाँ से यहाँ तक हमें कोई गैप नहीं नजर आ रहा, कोई किंक नहीं नजर आ रहा, और हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होती है ऑब्जेक्ट की अगर हम इस तरह से बॉल फेंकें। ओके, तो हम इस फंक्शन के लिए भी रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रोल्स थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कि हम बताएं कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो और हम इसको प्रूव करें कि इस इक्वेशन की सिर्फ एक रूट है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक नंबर पे 0 होती है, हैज एग्जैक्टली वन रूट। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि इस फंक्शन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। आपको पता है कि ये फंक्शन, इसको फंक्शन की फॉर्म दे देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। अगर हम इसका फंक्शन की वैल्यू लें एट पॉइंट 0 तो दिस इज -1, अगर हम फंक्शन की वैल्यू लें एट पॉइंट 1 तो दिस इज 1, यानी कि ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आया है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आया है, और आपको पता है ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। तो इंटरमीडिएट थ्योरम हमें कहता है कि क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि -1 से 1 तक जाते हुए वो 0 को क्रॉस ना करे, तो इसके बीच में हमें एक ऐसा नंबर c जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, और ये c ही हमारे पास रूट है, क्योंकि ऐसी वैल्यू को ही हम रूट कहते हैं इक्वेशन का जो कि 0 आंसर दे दे, यानी कि अगर हम इसकी जगह 0 लगाएंगे, c लगाएंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा। ओके, तो यानी कि हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि इस फंक्शन के, इस इक्वेशन के रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक रूट है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूफ करेंगे कि हम पहले सपोज कर लेते हैं
कि इस फंक्शन के कोई दो रूट्स हैं, ए और बी। फंक्शन के दो रूट्स होने का क्या मतलब है कि फंक्शन की जो वैल्यू है ए पर और बी पर, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। रूट होने का मतलब यही है ना कि फंक्शन की वैल्यू इस नंबर ए पर भी 0 है और इस नंबर बी पे भी 0 है, क्योंकि ये फंक्शन के रूट्स हैं। अब आपको पता है कि ये क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हम कहेंगे कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी बिटवीन ए एंड बी जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमें मिलता है 3x का स्क्वायर, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 1। तो दिस 3x का स्क्वायर इज ऑलवेज, यहाँ पे मैं ठीक कर देती हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 1। 3x का स्क्वायर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये प्लस 1। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दिस कैन नॉट बी 0। ओके, तो हम कहेंगे कि ये तो फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, डेरिवेटिव तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो हमें कोई ऐसा सी नहीं मिलता जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है हमारी। हमने प्रूव कर लिया इस इक्वेशन के दो रूट्स नहीं हो सकते, रियल रूट्स नहीं हो सकते, तो इस फंक्शन का एक ही रियल रूट है। यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ भी अगर हम देखें तो ये जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, यानी कि एक ही इसका रूट है, विच इज दिस वन। If you have any query about this, you can ask in the comment section below. Thank you so much.